प्रश्न 8 का पहला, AP 17, 14, 11 -40 का अंत से छठा पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 17, 14, 11 -40। तो ये समानांतर श्रेणी दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका अंत से छठा पद ज्ञात करना है। तो इसका अंत कहाँ है? -40। तो अंत से छठा पद कह रहा है, यानी अंत हो गया -40, शुरुआत हो गया 17। ठीक है, तो अंत से छठा पद कह रहा है, तो अंत वाला पद यहाँ पे ए हो जाएगा। ए बराबर हो गया -40। ठीक है, तो पहला पद को ए से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अंत से छठा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो अंत वाला पद पहला पद हो जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा -40। और डी बराबर क्या होगा? तो डी बराबर होगा, देखिए ये सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, अंत से कह रहा है, तो पहला पद में से दूसरा पद घटा देंगे, यानी 17 में से 14 को घटाएंगे। तो कितना आ जाएगा? 3। तो सार्वंतर हो गया 3। और n बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि छठा पद कह रहा है, इसलिए n बराबर 6 लिखेंगे। तो इसका सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn हमको ज्ञात करना है। a कितना है? -40 है, d है 3 और n है 6। तो हो जाएगा a कितना हो गया? -40 प्लस n हो गया 6, d कितना है? 3 है। इस तरह लिख लेंगे तो हो जाएगा -40 प्लस 6 में से 1 घटाएंगे 5, 6 -1 कितना होगा? 5 होगा। तो हो जाएगा -40 प्लस 5 दिया 15। तो Tn बराबर आ गया, 40 में से 15 घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, यानी -25। देखिए 40 माइनस में है, बड़ा संख्या माइनस में है, तो माइनस का चिन्ह देंगे। तो अंत से छठा पद आ गया -25, इसका उत्तर। ठीक है, तो अंत से जब भी कहे तो क्या करना है? जो अंत वाला पद है उसको a बराबर लिख लेना है। ठीक है, a का मतलब होता है पहला पद, तो यहाँ पे अंत से पुक कह रहा है, इसीलिए पहला पद हो जाएगा -40। और सार्वंतर में पहला पद में से दूसरा पद घटाएंगे, उल्टा करेंगे। ऐसे तो सार्वंतर निकालते थे दूसरा पद में से पहला पद घटा करके, लेकिन यहाँ पे अंत से कह रहा है, इसीलिए पहला में से दूसरा पद घटाएंगे, तो 3 आ जाएगा। और छठा पद कह रहा है, इसलिए n बराबर 6 हो जाएगा। तो जब भी अंत से पूछे तो इस तरह से लिख लेना है पहले। दूसरा, AP 7, 10, 13, 184 का अंत से 8वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो समानांतर श्रेणी दिया हुआ है वो है 7, 10, 13, 184।
तो यहाँ पे भी अंत से आठवां पद कह रहा है, तो अंतिम पद यहाँ पे कौन है? 184 है। तो अंत से आठवां पद, तो 184 को a बराबर लिख लेंगे, यहाँ पे उल्टा लिखेंगे। पहला पद यहाँ पे 184 हो जाएगा क्योंकि अंत से कह रहा है, तो पहला पद को a से लिखते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 184। यहाँ पे पहला पद 7 है लेकिन अंत से कह रहा है, इसीलिए 184 पहला पद हो जाएगा। अब देखिए सार्वंतर, तो सार्वंतर यानी सभी पदों का अंतर कैसे निकालते थे? सार्वंतर को d से लिखते हैं, तो सभी पदों का अंतर यानी सार्वंतर को दूसरा पद में से पहला पद घटाते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा कह रहा है यानी अंत से कह रहा है, इसीलिए पहला पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो 7 - 10 बराबर -3। अब तो सार्वंतर आ गया -3। n बराबर, यहाँ पे आठवां पद कह रहा है अंत से, तो n बराबर 8 हो जाएगा। अब इसका सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो a कितना है? 184 है, प्लस n कितना है? 8 है, डी कितना आया? -3। तो इस तरह लिख लेंगे। देखिए Tn हमको ज्ञात करना है, a के जगह पे 184, n के जगह पे 8, d के जगह पे -3। तो हो जाएगा 184 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे 7, तो 7 गुना -3 यानी हो जाएगा 184, 7 या 21 यानी -21 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो 184 में से 21 घटा देंगे, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 2 गया 6, यानी 163। तो अंत से आठवां पद होगा 163। तो इसका उत्तर आ गया 163। तो जब भी अंत से पूछे या अंत से कहे तो क्या करना है? अंत वाला पद को पहला पद की जगह पे यानी a बराबर लिख लेना है। और सार्वंतर में क्या करना है? पहला पद में से दूसरा पद को घटाना है, उल्टा करना है सब चीज़ यहाँ पे, क्योंकि अंत से कह रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।